हेलो एवरीवन। हम लोग अभी पिछले क्लास में देखा था कंप्लीटली फ्रिक्शन के बारे में, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है, सारा कुछ डिटेल में डिस्कस किया। अभी हम लोग क्विक रिवीजन मारेंगे कि कैसे क्या है। हम लोग जो भी स्टडी किया था, फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है बेसिकली कॉन्टैक्ट जो फोर्स है उसका दो कंपोनेंट जो रिजोल्व करते हैं, जो पैरेलल टू सरफेस है। जो पैरेलल टू सरफेस है हमारा क्या हो गया, ये फ्रिक्शनल फोर्स, और जो परपेंडिकुलर टू है ये नॉर्मल फोर्स होता है। कॉन्टैक्ट फोर्स मे बी परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस और नॉट मे बी। ओके। दूसरी बात, फ्रिक्शन हमारे क्या है, काइनेटिक और स्टैटिक। स्टैटिक में जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है वो क्या होता है, म्यू एस एन। ये नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल फोर्स की बात कर रहे हैं। ये क्या होता है, एडजस्टेबल, क्योंकि हमें पता है कि फोर्स लगाते हैं तो कभी मूव नहीं कर रहा है। तो मूव नहीं कर रहा है तो कैसे, न्यूटन्स लॉ हमने डिटेल में देखा था उसको, कि वो कहीं ना कहीं उस फोर्स को अपोज कर रहा है, एक सर्टेन लिमिट के बाद वो मूव करने लगता है। सो दिस इज कॉल्ड एडजस्टेबल फोर्स। डज नॉट डिपेंड ऑन द कॉन्टैक्ट एरिया, यानी कि किसी अलमीरा को आप खड़े करके पुश करो या उसे लेटा कर, कॉन्टैक्ट एरिया अगर बढ़ गया है या कम भी है, नॉर्मल रिएक्शन अगर सेम है, दोनों में यूजुअली रहता ही रहता है, तो जो हमारा फोर्स लग रहा है फ्रिक्शनल फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, वो उस पर डिपेंड नहीं करता है कॉन्टैक्ट एरिया पर, जब तक नॉर्मल रिएक्शन हमारा सेम है, राइट। काइनेटिक फ्रिक्शन के केस में क्या होता है कि ये हमारा एडजस्टेबल है, वेरिएबल है, लेकिन ये फिक्स होता है। इसका वैल्यू क्या है, म्यू के एन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसको बोलते हैं काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ये कांस्टेंट होता है, ये चेंज नहीं होता है, जैसे ये चेंज हो रहा है। डज नॉट डिपेंड ऑन कॉन्टैक्ट, इसका भी वो सेम है। अगर एक बार मूवमेंट में आ गया तो कॉन्टैक्ट एरिया आप स्मॉल रखो, अलमीरा को ऐसे करके पुश करना, कंटिन्यूस मोशन में आ गया, या उसका एरिया हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल कर दिए तो एरिया बड़ा हो गया, उससे कोई उसको फर्क नहीं पड़ने वाला है, काइनेटिक फोर्स उतना ही लगने वाला है। यूजुअली जो इन जनरली क्या होता है, म्यू के लेस देन म्यू एस होता है, बहुत छोटे से डिफरेंस होते हैं फॉर द सेम पेयर ऑफ सरफेस। यानी कि दो सॉलिड की बात कर लिया, दो सॉलिड में क्या है, जैसे कि आयरन या आयरन वुड, तो इस केस में जो दो सेम पेयर की बात करें उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। डायरेक्शन की बात है तो हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन देखते हैं कैसे डायरेक्शन निकालते हैं। तो लास्ट क्लास में भी जो हम लोग डिस्कस किए, हमेशा अभी मैं आपको बता रहा हूँ, जिस पर एक्सटर्नल जो फोर्स लग रहा है उस पर आप कंसिडर करो। यहाँ पर फोर्स इस पर लग रहा है, सपोज ये ब्लॉक ए है, ये बी है, फोर्स इस पर लग रहा है, तो इसकी मूवमेंट होने की टेंडेंसी किधर है, राइट की तरफ। तो इस ब्लॉक के जो सरफेस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगेगा और इसके अपोजिट इस पर इधर लगेगा। फ्रिक्शनल फोर्स तो पेयर में ही लग रहा है, तो यहाँ पर इधर लगा तो इसमें, इस केस में इधर, ये रेस्ट में है ऊपर का ऑब्जेक्ट, मोशन में है, रेस्ट में है, वो बाद में देखेंगे हम लोग। रेस्ट में भी है तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगा, बस ध्यान रखना है कि एक्सटर्नल फोर्स जिस ऑब्जेक्ट पर लग रहा है उसको पहले कंसीडर करना है। सेम अगर काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करें तो यहाँ पर है कि फोर्स लग रहा है, सेम चीज़ है। इसमें क्या है कि आगे की तरफ मूव कर रहा है और ये पीछे की तरफ सरक रहा है, ठीक है, एक्सेलरेट हो रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन कम है, इसका ज़्यादा है, इसलिए पीछे मूव कर रहा है। इस केस में इस सरफेस पर जो ए बी के बीच में जो कॉन्टैक्ट है कैसे लगेगा, तो इसकी आपसे क्या डिस्कस किया था, फोर्स किस पर लग रहा है, इस पर लग रहा है, फोर्स इस पर लगा तो इसका डायरेक्शन इधर की तरफ है, यानी इस पर फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगने वाला है, तो इसके अपोजिट ब्लॉक ए पर इधर लगने वाला है। आया। तो इन एज ए होल स्टोरी जो है चैप्टर का यही है। अगर आपने डिटेल में देखा, डिटेल में देखो, इस ग्लिम्स को देखो, आप रिकॉल कर सकते हो सारी चीज़ को। ओके, थैंक यू सो मच।